19 जून को दोस्तों स्केड्यूल है BBL 15 यानी कि बिग बैश लीग के 15th एडिशन का ड्राफ्ट। और जो 4 मेजर प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से पहला राउंड जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, ओवरसीज़ प्लेयर्स का, उसमें जो 4 पाकिस्तानी नाम हैं वो चारों बहुत बड़े हैं। और एक नाम आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगा, वो मैं लास्ट पर लेता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई ने भी अपने आप को ड्राफ्ट्स के लिए अवेलेबल कर दिया है। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि ये चारों प्लेयर्स, ये चारों अगर मज़ीद अगली खेप में, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट राउंड में ओवरसीज़ प्लेयर्स जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया उसमें ये 4 हैं पाकिस्तान के। अगले राउंड्स में क्या बनता है वो जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। नवंबर से लेकर, इस साल के नवंबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान का FTP के अंदर कुछ खास है नहीं ICC के इवेंट्स को लेकर। तो ये एक ऐसी विंडो है जो पाकिस्तान के लिए ना खुली हुई है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। और इसी विंडो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के इन चारों प्लेयर्स ने BBL की जो मैनेजमेंट है या अपने आप को जब ड्राफ्ट्स के लिए नॉमिनेट किया तो वहाँ पर दे हैव ऑलरेडी मैंशनड कि हम फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे प्लस फाइनल्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। ये वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो इस दफ़ा पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर मे भी चीज़ें चेंज कर दे। वेरी, क्योंकि पिछले साल पता है क्या हुआ था? पिछले साल ये हुआ था कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे ना, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ़ जो कि ऑस्ट्रेलिया में हॉट केक की तरह बिकता है BBL में, उसका प्रॉब्लम ये था कि ये फुल सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं थे। BBL वाले देखते हैं कि फुल सीज़न के लिए प्लेयर अवेलेबल हो, स्पेशली ओवरसीज़ प्लेयर। तो ये चूँकि अवेलेबल नहीं थी तो सिर्फ एक, पिछले साल सिर्फ एक लड़का हमारा सिलेक्ट हुआ था BBL में, उसामा मीर। उसके अलावा कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। इस साल बताया कि जा रहा है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सिलेक्ट होंगे। शाहीन और रिजवान ये दोनों फर्स्ट टाइम खेलेंगे। रिजवान वुड बी दी, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ठीक है रिजवान भाई से रिलेटेड बादशाह तो हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खबरें ये आ रही हैं कि फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड हैं मोहम्मद रिजवान में। ही इज़, मतलब वो कहते हैं कि यार विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, और अगर टॉप लॉट में बैटिंग करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन हो तो वो ऑलवेज़ एक एज होता है कि आपको एक ऊपर बैटर भी मिल जाता है प्लस आपका वो एक डायनामिक किस्म का विकेट कीपर भी मिल जाता है। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि रिजवान विकेट कीपर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, उनकी T20 की गेम को लेकर चीज़ें आप कह सकते हैं 19-20 हैं, लेकिन विकेट कीपिंग तो है। और अगर वन फाइन डे उनका बल्ला चल गया तो यू नेवर नो। ठीक है, तो रिजवान भाई की ये स्टोरी है। शाहीन मोस्ट प्रॉबेबली डेब्यू कर जाए, ब्रिस्बेन हीट की पहली पिक है। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट, अब ब्रिस्बेन हीट का मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिस्बेन हीट वाले मोस्ट प्रॉबेबली देर इज़ द चांस कि शायद शाहीन को पिक ना करें अपनी फर्स्ट पिक में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लेफ्ट आर्म पेसर है स्पेंसर जॉनसन। लेकिन दूसरी जो टीम है ना वो पर्थ स्कॉचर्स है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिनके पास आई गेस दूसरी पिक है। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट के बाद वो देर इज़ अ चांस कि वो शायद इसको ले लें, शाहीन शाह अफरीदी को। ठीक है, क्योंकि उनके वो उन्होंने ना इन रिसेंट टाइम्स उन्होंने ये बात की है कि वो एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर या फॉर दैट मैटर एक पेस बॉलर को ना वो चाहते हैं कि वो अपनी टीम में लें। तो अब देखना ये है कि ब्रिस्बेन हीट हो गया या पर्थ स्कॉचर्स हो गया। पर्थ स्कॉचर्स ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ जिसकी दूसरी थी पिक। अब यहाँ पर मुझे वो एग्जैक्टली मैंने कहीं मेंशन किया था, वो मैं देख रहा हूँ किधर था। एडिलेड स्ट्राइकर्स, सॉरी पर्थ स्कॉचर्स नहीं, एडिलेड स्ट्राइकर्स। एडिलेड स्ट्राइकर्स की पिक है दूसरी। तो हो सकता है कि शाहीन अगर ब्रिस्बेन हीट में नहीं जाते ना तो वो एडिलेड स्ट्राइकर्स में जाने का उनका चांस है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के इन 4 में से कौन कौन किधर सिलेक्ट होता है। रिजवान और शाहीन के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है BBL का, शादाब खान के पास और हारिस रऊफ़ के पास है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारे खेलेंगे, पूरा सीज़न भी खेलेंगे और फाइनल्स भी खेलेंगे। शादाब ने BBL के लिए ना 3 टीम्स की तरफ से खेला है, 3 सीज़न 3 डिफरेंट टीम्स। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पहला सीज़न 2017-18 में, फिर उसके बाद 21-22 में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और उसके बाद लास्ट जो सीज़न खेला था 2022-23 में वो था होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। तो BBL में जनाब टोटल 9 इनिंग्स में ना शादाब की 78 रन्स हैं। तो रन्स तो इतने ख़ास नहीं हैं। बॉलिंग में अगर बात की जाए ना तो 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स हैं शादाब की 7.50 की इकॉनमी के साथ, विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। उन विकेटों के ऊपर एज ए स्पिनर
वो भी लेग स्पिनर, अपने आप को इस इकॉनमी के साथ बचाना, ये इट्स अ गुड डील। ठीक है, 14 विकेट्स भी हैं, 3 for 20 बेस्ट है, 21.42 की बॉलिंग एवरेज है। तो ब्रिस्बेन शादाब खान की गेम ठीक है, ठीक है, डिसेंट है। हारिस रऊफ ऑन दी अदर हैंड, वो मैंने आपको बताया उसका नाम बिकता है। हारिस रऊफ बेसिकली 4 सीज़न लगे हैं हारिस रऊफ के, पहला 19-20 में, दूसरा 20-21 में, तीसरा 21-22 में और चौथा 23-24 में। ये जो 4 सीज़न हारिस रऊफ के लगे, पिछला नहीं लगा था 24 का बाय द वे। तो हारिस रऊफ ने सारे के सारे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेले हैं और हारिस रऊफ का वहाँ पे नाम चमकता है। बे ऑफ हारिस रऊफ अगर आपको याद हो, वो एक जगह उन्होंने प्रॉपर बनाई हुई थी अपने मेलबर्न स्टार्स वालों ने अपने लोकल स्टेडियम के अंदर मेलबर्न में, जहाँ पे उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था बे ऑफ हारिस रऊफ। वहाँ पर उन्होंने ये कहकर टिकट सेल आउट किया था कि यहाँ पर बैठकर हारिस रऊफ की जो गोला बॉलिंग है ना, वो आप देख सकेंगे प्रॉपर रनअप के साथ, यानी कि वो पीछे ही था ना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वाली साइड के ऊपर, ठीक है, साइड स्क्रीन के साथ ही करके। तो वो स्पेशल टिकट था सर उसका। तो हारिस रऊफ इतना बिकता है, और हारिस रऊफ के बिकने की रीज़न ये है कि 22 हारिस रऊफ के टोटल BBL के मैचेस हैं, इनिंग्स भी 36 विकेट्स हैं, 7.75 की इकॉनमी है। जो पहला सीज़न था ना हारिस रऊफ का, जब ये डेल स्टेन की जगह के ऊपर ये हारिस रऊफ ने खेला था मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, ठीक है, रिप्लेसमेंट, 10 इनिंग्स में हारिस रऊफ की 20 विकेट्स थी, 10 इनिंग में 20 विकेट्स, ठीक है, 7.05 की इकॉनमी के साथ इसने तबाही पढ़ दी थी। हैट्रिक भी की थी उसी सीज़न में। और उसके बाद हारिस रऊफ इतने ज़्यादा मैचेस खेल ही नहीं पाया। उससे नेक्स्ट सीज़न में 3 मैचेस खेले, उससे नेक्स्ट सीज़न में 5 मैचेस, और उससे नेक्स्ट सीज़न में 4 मैचेस। हारिस रऊफ ने वो 10 वाला अभी तक फिगर दोबारा अचीव किए ही नहीं। अगर इस दफ़ा हारिस रऊफ सेलेक्ट होता है तो फिर डेफिनेटली हारिस रऊफ चूँकि पूरा सीज़न खेलेगा तो फिर हारिस रऊफ की गेम बन जाएगी। अब देखना यह है कि इन 4 में से सिलेक्ट कौन कौन होता है, या इन 4 के अलावा कौन होता है। वैसे हमारे काफ़ी बड़े बड़े नाम BBL खेल चुके हैं, शाहिद अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शादाब खान, राना नवीद, उसामा मीर हो गया, ज़मान खान भी मेरा ख्याल है खेला हुआ है। ज़मान खान का मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसके अलावा आमिर खेल चुका है, मोहम्मद आमिर, ठीक है, वो खेल चुके हैं, हसनैन खेल चुका है, अहमद दानियाल खेल चुका है, उस्मान कादिर खेल चुका है। काफ़ी लड़के हैं हमारे जो BBL खेल चुके हैं। तो अब देखना ये है कि क्या बनता है अपने इस चीते का। वो भी यासिर अरफात भी खेल चुका है अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं रिजवान, शाहीन, शादाब, हारिस, इनमें से कौन किधर किधर पिक होता है। सबसे इंटरेस्टिंग वैसे मोहम्मद रिजवान की पिक होगी। देखते हैं कि रिजवान भाई को कौन सिलेक्ट करता भी है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।